परिधि एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नीलेश चौहान और आप सीख रहे हैं MS वर्ड का नेक्स्ट पार्ट। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप नई वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल ऑप्शन को चूज़ करें। नेक्स्ट टैब है इंसर्ट। इसका पहला सेक्शन है पेजेस और इसका पहला ऑप्शन कवर पेज है। इसके लिए मैं कुछ डाटा लिख लेता हूँ। यदि आप डाटा को कॉपी नहीं करना चाहते हैं तो डाटा लाने के लिए एक फार्मूला भी होता है। तो सबसे पहले आप टाइप करें इक्वल टू RAND रेंड, ब्रैकेट ओपन करें और आप जितने भी पैराग्राफ लिखना चाहते हैं उनकी संख्या टाइप करें। तो आप 10 पैराग्राफ चाहते हैं, कॉमा, और आप एक पैराग्राफ में कितने सेंटेंसेस चाहते हैं वह टाइप करें, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करें। तो डाटा अपने आप आ जाएगा। और यहाँ देखिए 8 पेज भरा चुके हैं, जबकि हमने फ़िलहाल कुछ टाइप नहीं किया है। तो इस प्रकार भी आप डाटा ला सकते हैं। और यदि आपने आपका मैटर टाइप कर लिया है और आप इसका कवर पेज बनाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें तो आपको कई कवर पेज पहले से बने हुए दिखाई देंगे। इसमें से आपको जो भी उचित लगे उस कवर पेज पर क्लिक करें तो वह कवर पेज आपके डाटा के साथ जुड़ जाएगा। और आप इस कवर पेज में कंपनी का नाम, किताब का टाइटल, सब टाइटल, लेखक का नाम, ईयर और कंपनी का एड्रेस टाइप कर दें तो आपकी किताब का कवर पेज बन जाएगा और बाकी मैटर आगे रहेगा। ठीक है। और यदि आपको ये कवर पेज पसंद नहीं है तो मोर कवर पेज फ्रॉम office.com, यदि आपके कंप्यूटर में नेट चालू है तो office.com से भी आप कवर पेज डाउनलोड कर सकते हैं। या आपने गलती से कवर पेज ले लिया है तो यहाँ से उसे रिमूव कर सकते हैं, तो कवर पेज हट जाएगा। और यदि आपने कवर पेज खुद ने बनाया है इलस्ट्रेशंस ऑप्शन की सहायता से, जो हम आगे सीखने वाले हैं, तो जो भी आप कवर पेज बनाएंगे, तो जैसा भी कवर पेज आप बनाएंगे उसे आप सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी में कोई भी नाम देकर सेव कर सकते हैं। तो ये ओके ऑप्शन ऑन हो गया है। इस प्रकार आप यहाँ से कवर पेज सेव कर सकते हैं। पर अभी हमारा कवर पेज एक डब्बा है, बॉक्स है, और ऐसा हम नहीं बनाना चाहते हैं। जब आप ये सभी ऑप्शन सीख जाएंगे तो आप अपना खुद का भी कवर पेज बना पाएंगे। अगला ऑप्शन है ब्लैंक पेज। यहाँ से हम एक नया खाली पेज ले सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास एक पेज है। यदि हम कर्सर मैटर के अंत में रखते हैं और ब्लैंक पेज लेते हैं तो इसके बाद एक नया पेज आएगा। अंडू कर देते हैं, सिंगल पेज बचा है। यदि हम कर्सर को शुरुआत में रखते हैं और ब्लैंक पेज लेते हैं तो यह मैटर अगले पेज पर चला जाएगा और पहला पेज ब्लैंक हो जाएगा। और यदि आप कर्सर को बीच में रखते हैं और ब्लैंक पेज लेते हैं तो कर्सर के आगे का मैटर जो है वो फर्स्ट पेज पर रहेगा, दूसरा पेज ब्लैंक रहेगा और बाकी का मैटर थर्ड पेज पर आ चुका है। तो इस प्रकार आप जहाँ कर्सर रखेंगे वहाँ पे एक नया ब्लैंक पेज ले पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है पेज ब्रेक। यदि आप चाहते हैं कि जो डाटा लिखा गया आपके द्वारा, इसमें से कुछ डाटा अगले पेज पर चला जाए, तो जहाँ से आप अगले पेज पर ले जाना चाहते हैं वहाँ कर्सर रख लें और ब्रेक पेज पर क्लिक करें तो वो डाटा अगले पेज पर चला जाएगा। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल रिटर्न है और रिटर्न का मतलब इंटर होता है, तो आप कंट्रोल एंटर का प्रयोग करें। अगला ऑप्शन है टेबल और इसके अंदर पहला ऑप्शन है इंसर्ट टेबल। तो यहाँ से आप जितने भी कॉलम और जितनी भी रोज सिलेक्ट करेंगे उतनी बड़ी टेबल आपके डॉक्यूमेंट पर बन जाएगी। तो आप जितना मैटर लिखना चाहते हैं उस हिसाब से ही टेबल की रो और कॉलम सिलेक्ट करें। यहाँ से हम मैक्सिमम 10 कॉलम और 8 रो ले सकते हैं।
तो आप जितनी रो कॉलम चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। और यदि आप टेबल में काम करना चाहते हैं और अलग अलग सेल में लिखना चाहते हैं तो एरो की का या टैब की का प्रयोग करें। यदि आप इनसे भी ज़्यादा कॉलम और रो लेना चाहते हैं तो टेबल का नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, इस पर क्लिक करें तो यहाँ से आप मैक्सिमम 63 कॉलम और मैक्सिमम 32,767 रो ले पाएंगे। तो फ़िलहाल मैं 10 कॉलम और 20 रो ले लेता हूँ। तो इस प्रकार आपके सामने आ चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉ टेबल, इस पर क्लिक करते ही हमारा कर्सर पेंसिल बन जाएगा और आप जैसी चाहें वैसी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। यह ऑप्शन हम पहले भी क्विक एक्सेस टूल बार से सीख चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो इसके लिए हमारे पास टेक्स्ट होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट पर कोई शब्द टाइप कर लीजिए। तो मैं शब्द इंटर करके टाइप कर रहा हूँ। लगभग 4 पेज मैंने भर लिए हैं और उन सभी को सिलेक्ट करके हम टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। डाटा सिलेक्ट होने के बाद जैसे ही आप कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपसे नंबर ऑफ़ कॉलम्स पूछे जा रहे हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ पहले से डिसाइड हो चुके हैं 64। तो आप जैसे जैसे कॉलम की संख्या बढ़ाएंगे रो की संख्या उस हिसाब से कम हो जाएगी। तो आप यदि 9 कॉलम चाहते हैं तो रो 8 होगी। यदि आप कॉलम 7 चाहते हैं तो रो 10 होगी। जैसे आप ओके करेंगे आपके सिलेक्टेड मैटर टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट। इसके द्वारा हम एक्सेल की शीट को भी एमएस वर्ड पे ला सकते हैं कर्सर की पोजीशन पर। तो जहाँ भी आप आना चाहते हैं वहाँ कर्सर रख लें और इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो एक्सेल की शीट एमएस वर्ड में आ जाएगी और साथ ही एक्सेल के समस्त ऑप्शन भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे जिनका यूज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सेल आना ज़रूरी है और इसके अंदर आप वर्क भी कर सकते हैं। यदि आपको एक्सेल प्रॉपर आता है तो एक्सेल के सभी फार्मूले और सभी वर्क यहाँ पे कर सकते हैं। और जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे ये डाटा एमएस वर्ड का हो जाएगा और आप डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो पुनः एक्सेल चालू हो जाएगा। और आप यदि इसे हटाना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके इसे डिलीट भी किया जा सकता है। अगला ऑप्शन है क्विक टेबल। इसमें आपको कैलेंडर बनाने और टेबल बनाने के कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं जिनको देखकर आप अपनी टेबल भी बना सकते हैं और इनका यूज़ भी कर सकते हैं और थोड़ा सा बदलाव करके नई टेबल भी बना सकते हैं। जैसे आप कैलेंडर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मंथ का नाम चेंज कर दें और तारीख भी उस मंथ के हिसाब से एडजस्ट कर लें। जैसे आप टेबल के किसी भी ऑप्शन का यूज़ करके टेबल बनाते हैं तो आपको 2 नए टैब प्राप्त होंगे, डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब। और यदि आप टेबल के बाहर क्लिक करेंगे तो ये टैब गायब हो जाएंगे। तो टेबल के अंदर क्लिक करते हैं और डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब को शुरू करते हैं। टेबल ऑप्शन का पहला टैब है डिज़ाइन, जिसमें पहला सेक्शन है टेबल स्टाइल ऑप्शन। इसको सीखने के लिए इस टेबल पर किसी भी प्रकार की एक स्टाइल अप्लाई करना होगी और उसके पहले मैं टेबल की रो बढ़ा लेता हूँ जो टैब की से बढ़ जाएगी। आप टैब की चलाइए, रो बढ़ जाएगी। आप 32,767 तक रो बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से मैं कोई भी एक स्टाइल ले लेता हूँ। तो इस स्टाइल को ध्यान से देखिए। इसकी हेडर रो का कलर अलग है और फर्स्ट कॉलम का कलर अलग है और ये इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे ये हेडर रो ऑप्शन ऑन है। यदि आप इसे ऑफ़ कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा।
तो हेडर रो से हम अपनी हेडर रो को अलग शो कर सकते हैं, क्योंकि उस पर हम हेडिंग लिखने वाले हैं। टोटल रो का मतलब जहाँ पर टोटल होने वाली है, जहाँ पर आंसर आने वाले हैं, उसको अलग शो करने के लिए टोटल रो को ऑन करें। इसके द्वारा हम जो बेंडेड रो दिखाई दे रही है इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम को भी आप दूसरे कॉलम्स से अलग कर सकते हैं, लास्ट कॉलम को भी अलग कर सकते हैं, और बेंडेड कॉलम की खड़ी पट्टियाँ भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार ये ऑप्शन काम करता है, और यहाँ से आप जो स्टाइल चाहे उस स्टाइल का प्रयोग करके अपने स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यदि आपने कोई स्टाइल ले ली है मगर इस स्टाइल में आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है कि हेडर रो का कलर अलग होना चाहिए, तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन प्राप्त होगा, मॉडिफाई टेबल स्टाइल। इस पर क्लिक करें, एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो आप सबसे पहले इस टेबल का नाम बदल सकते हैं बेस्ड ऑन, तो यहाँ से जिस पर बेस्ड है ये टेबल, अभी टेबल नॉर्मल है तो नॉर्मल रहने दें। हम बदलने आए हैं हेडर रो को, तो अप्लाई फॉर्मेटिंग टू में होल टेबल है, मतलब पूरी टेबल में बदलाव होगा यदि यहाँ से आप इसका प्रयोग करते हैं। तो हमको बदलाव करना है हेडर रो में, तो हेडर रो सिलेक्ट करें। हेडर रो पे किस प्रकार के फ़ॉन्ट चाहिए वो यहाँ से डिसाइड कर लें, उनकी साइज़ क्या चाहिए, वो बोल्ड चाहिए या नहीं चाहिए। जनवरी फरवरी में बोल्ड नज़र आ रहा है, इसे आप इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और फ़ॉन्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। और ये जो बॉर्डर है इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, उसकी मोटाई कम ज़्यादा यहाँ से कर पाएंगे आप। यहाँ से बॉर्डर का कलर भी चेंज किया जा सकता है, यहाँ से इसमें शो एंड हाइड कर सकते हैं, और यहाँ से हेडर रो का फील कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप सभी प्रकार के चेंज कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो ये ओके करने से पहले आपको सोचना है कि ये चेंजेस ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट पर होना चाहिए, या न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट, या जब आप न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे उस पर भी यही चेंजेस दिखाई देने चाहिए। तो हमको इसी डॉक्यूमेंट पे चाहिए तो इसको ऑन कर लें और ओके कर दें। तो आपकी टेबल स्टाइल चेंज हो चुकी है। ठीक है, यदि आपने गलती से कोई स्टाइल अप्लाई कर दी है किसी टेबल पर और आप उसे हटाना चाहते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है क्लियर। जिसे आप क्लियर करेंगे टेबल की स्टाइल के साथ टेबल भी दिखाई देना बंद हो जाएगी, पर टेबल आज भी यहीं है। उसके लिए आप टेबल को यहाँ से जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करें, टेबल सिलेक्ट हो चुकी है, और नॉर्मल को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, या फिर आप कहीं भी कर्सर रख दें और नॉर्मल को सिलेक्ट कर लें तो भी टेबल फिर से दिखाई देना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कि मैं इन स्टाइलों को मॉडिफाई नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपनी खुद की एक स्टाइल बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए अगला ऑप्शन दिया है न्यू टेबल स्टाइल। इस पर क्लिक करेंगे तो वही विंडो खुलेगी जो मॉडिफिकेशन के लिए खुली थी। अब यहाँ पे हम अपनी स्टाइल का नाम रख देंगे जिस नाम से हम बनाना चाहते हैं। स्टाइल हम टेबल की ही बनाना चाहते हैं तो टेबल सिलेक्ट कर लें। स्टाइल को हम लेना चाहते हैं ग्रिड 1 पे, तो ग्रिड 1 ले लें। हेडर रो किस प्रकार चाहिए आपको, तो हेडर रो पे फ़ॉन्ट इस प्रकार चाहिए, उनकी साइज़ क्या चाहिए, बोल्ड इटैलिक चाहिए, कलर जो भी आपको लेना है वो ले लें। बॉर्डर की स्टाइल जो आपको उचित लगे, उसकी मोटाई जो उचित लगे, उसका कलर जो उचित लगे, यहाँ से आप लेते जाएं, और उसका फील कलर क्या रखना वो भी आप डिसाइड कर लें। इसी प्रकार आपको टोटल रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, ऑड बेंडेड रो, इवन बेंडेड रो, सभी के कलर और फ़ॉन्ट डिसाइड करना है।
और उसके बाद जैसे आप ओके करेंगे तो ये स्टाइल बन जाएगी और आप कभी भी इसे अप्लाई कर पाएंगे सिलेक्टेड टेबल पर। अगला ऑप्शन है शेडिंग। इसके द्वारा हम टेबल के किसी भी सिलेक्टेड पार्ट को कलर्ड कर सकते हैं। तो जिस पार्ट को आप सिलेक्ट कर लेंगे उसमें यहाँ से जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे वो कलर अप्लाई हो जाएगा। आप सिंगल सेल पर भी अलग अलग कलर दे सकते हैं और यदि आप नए कलर बनाना चाहते हैं तो मोर कलर की सहायता से नए कलर बना भी सकते हैं और यहाँ से रेडीमेड कलर भी ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर। इसकी सहायता से हम टेबल के किसी भी पार्ट को या टेबल को शो एंड हाइड कर सकते हैं। यह ऑप्शन पहले भी आया था पैराग्राफ सेक्शन में, होम टैब में है। तो यहाँ से आप टेबल को सिलेक्ट कर लें और उसकी स्टाइल यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, डबल मोटाई सिलेक्ट कर लेते हैं और कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। अप्लाई टू ऑल बॉर्डर, तो ये सब दूर अप्लाई हो चुका है। अब आप यहाँ से बॉटम बॉर्डर को शो एंड हाइड करना चाहते हैं तो बॉटम की बॉर्डर गायब हो चुकी है और इसी से वापस आ जाएगी। इसी प्रकार आप टॉप की बॉर्डर के साथ भी शो एंड हाइड लेफ़्ट के साथ राइट के साथ भी कर सकते हैं। और सभी को हाइड करना है तो नो बॉर्डर कर दीजिए, पर टेबल आज भी यहीं है और सभी को देखना है तो ऑल बॉर्डर कर दीजिए। केवल आउटसाइड बॉर्डर को ही गायब करना है तो अगला ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आउटसाइड बॉर्डर गायब हो चुकी है। तो ये प्रिंटिंग करने के लिए ऐसा किया जाता है कि आप टेबल के किसी हिस्से को प्रिंट नहीं करना चाहते, ठीक है, तो वापस क्लिक करके लेके आ जाते हैं उसको अपन। इनसाइड बॉर्डर गायब करना है तो सारी इनसाइड बॉर्डर गायब हो जाएगी, सभी प्लस के चिन्ह गायब हो जाएंगे। इसी प्रकार आप आड़ी लाइनों को भी हटा सकते हैं, वापस ला सकते हैं। खड़ी लाइनों को भी हटा सकते हैं, वापस ला सकते हैं। और डायगोनल बॉर्डर जो होती है यह भी बनाई जा सकती है, किंतु ये सभी स्टाइल पर काम नहीं करती है। ये कुछ स्टाइल पर ही आप डायगोनल बॉर्डर का प्रयोग कर पाएंगे। यदि आप डायगोनल ऑप्शन को हटाना चाहते हैं तो इन्हें बंद कर दीजिए। अगला ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल लाइन। यदि आप किसी भी सेल में डाटा टाइप करते हैं तो वो प्रिंट आउट में आ जाएगा, किंतु आप चाहते हैं कि इस सेल में मुझे केवल लाइन खींचना है, लिखना बाद में चाहते हैं आप प्रिंटिंग के बाद, तो इससे आप इस प्रकार की लाइनें खींच सकते हैं जिस पे आप बाद में भी अपने हाथों से लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। ये हम 2 बार पहले भी कर चुके हैं। अगला ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइन। इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। इसे ऑन ऑफ करने से कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। तो इसे चलाने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर जो लाइनें दिख रही है उन्हें हटाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रिड लाइन इनके पीछे होती है। तो यहाँ से कुछ लाइनों को सिलेक्ट करके मैं नो बॉर्डर कर देता हूँ। अब हम ग्रिड लाइन ऑप्शन को ऑन ऑफ करेंगे तो आपको ये ग्रिड लाइन दिखाई दे रही है। ये जो ग्रिड लाइन होती है प्रिंटिंग में प्रिंट नहीं होती है, इसलिए आप इनका यूज़ कर सकते हो। यदि आप ऐसी टेबल बनाना चाहते हो जिसका स्ट्रक्चर टेबल की तरह हो, किंतु लाइनें प्रिंट नहीं होना चाहिए, रो और कॉलम प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हो। और यदि आप इसे फिर से टेबल बनाना चाहते हो तो यहाँ से ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर लें तो टेबल फिर से तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर स्टाइल। यहाँ से जो स्टाइल आपको उचित लगे उसको सिलेक्ट कर लें, उसकी चौड़ाई सिलेक्ट कर लें और कलर सिलेक्ट कर लें और अप्लाई टू ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दें तो वो बॉर्डर, वो स्टाइल जो आपने यहाँ से सिलेक्ट की है वो अप्लाई हो चुकी है।
ड्रॉ टेबल ऑप्शन फिर से आ चुका है, जो हम 2 बार पहले भी सीख चुके हैं। इरेज़र का मतलब तो आप जानते ही हैं। इससे हम टेबल को या टेबल के किसी भी पार्ट को, कॉलम को, रो को या पूरी टेबल को मिटा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।